हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया। हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण उन्हें सती भी कहा जाता है। बाद में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्री थी। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले एक योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब राजा दक्ष ने माता सती और शिव जी को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन राजा दक्ष ने शिव जी के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। माता सती को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही भगवान शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने राजा दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर माता सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर भगवान शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहाँ जहाँ माता सती के शरीर का अंग या आभूषण गिरे, वहाँ बाद में शक्तिपीठ निर्मित किए गए। जहाँ पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि अनेक माताएं हो गईं। ऐसी ही एक कहानी जो सामने आती है वह कुछ इस प्रकार है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा का जिक्र मिलता है। इस कथा के माध्यम से हमें शक्ति और अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश मिलता है। इस कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था, जो अपनी शक्ति के मद में चूर होकर स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देव, दानव, मनुष्य मार ना पाए। देवताओं ने उसके अत्याचारों से मुक्ति के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की प्रार्थना की थी। इसके बाद तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति को मिलाकर देवी दुर्गा को प्रकट किया। साथ ही देवी दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। इसके बाद महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। महिषासुर ने कई रूप बदले, लेकिन देवी दुर्गा ने महिषासुर के हर रूप को पराजित कर दिया। युद्ध के अंत में माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर दिया। माना जाता है कि माता दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ युद्ध लड़ा था और 10वें दिन महिषासुर का अंत कर दिया था। विजय के उल्लक्ष्य में देवताओं ने माता दुर्गा की स्तुति की थी और उन्हें महिषासुर मर्दिनी का नाम दिया था। माता दुर्गा के 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध को याद करते हुए ही आज भी माता शक्ति की नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा होती है। ऐसी ही एक और कहानी जो दिखाई पड़ती है वह कुछ इस प्रकार है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि माता दुर्गा शेर की सवारी करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को बहुत प्रेम करती थी। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया। तप करने की वजह से उनका रंग सांवला हो गया। एक बार मजाक में महादेव के मुख से निकल गया कि देवी, आप तो काली हैं। फिर क्या था, माता पार्वती भगवान से रुष्ट हो गई और कैलाश पर्वत छोड़ दिया। माता पार्वती कैलाश पर्वत छोड़कर एक बार फिर तपस्या करने लगी। माता की तपस्या के दौरान ही एक शेर उनके पास पहुंचा। वो माँ का शिकार करने के इरादे से पहुंचा था, लेकिन माता तपस्या में लीन थीं। तो शेर ने सोचा कि एक बार माता की तपस्या खत्म हो जाए तो उसके बाद वो उन्हें अपना भोजन बना लेगा। लेकिन कई वर्षों तक माता पार्वती तपस्या करती रही। अंत में महादेव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को महागौरी होने का वरदान दिया। इसके बाद से ही माता को महागौरी भी कहा जाने लगा। शेर जो माता के शिकार के लिए आया था, वो वर्षों से भूखा प्यासा बैठा था। माता ने सोचा कि ये शेर वर्षों से भूखा प्यासा बैठा है, इसे भी तपस्या का फल मिलना चाहिए। ऐसे में माता ने शेर को अपनी सवारी बना लिया। अब हम आपको बताते हैं चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महत्व।
चैत्र नवरात्रि का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता आदिशक्ति प्रकट हुई थी। माता आदिशक्ति ने ही ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्य सौंपा था। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में पृथ्वी को स्थापित किया था। भगवान विष्णु चैत्र नवरात्रि में ही त्रेता युग में राम रूप में अवतरित हुए थे। ऐसे ही एक और पौराणिक कथा जो सामने आती है वह कुछ इस प्रकार है। एक दिन हुगली नदी के तट पर रामकृष्ण परमहंस अपनी भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहाँ तोतापुरी नाम के एक सिद्ध पुरुष आए। उन्होंने जब परमहंस को देखा तो वह समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि माँ काली का परम भक्त है। तोतापुरी जी के मन में ख्याल आया कि इनसे ही ज्ञान का अर्जन किया जाए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की जहाँ शक्ति भी उनकी भक्ति भी तो वहीं। उनकी समस्या भी उनकी भक्ति ही थी, क्योंकि वह हर समय माँ काली के ध्यान में ही डूबे रहते थे। जब तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान सीखने की बात कही तो वह मान गए और तोतापुरी जी को ज्ञान से जुड़ी बातें बताने लग गए। लेकिन जब भी परमहंस ध्यान में बैठते और ज्ञान देना शुरू करते, तब तब माँ काली की भक्ति में खो जाते और ज्ञान अधूरा रह जाता। बार बार ऐसा होने पर तोतापुरी जी नाराज़ हो गए और उन्होंने परमहंस को कठोर शब्द कहते हुए माँ काली के टुकड़े करने का आदेश दे दिया। परमहंस जी चकित रह गए कि कैसे कोई माँ काली के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है और माँ काली के लिए ऐसे विचार मन में ला सकता है। वहीं तोतापुरी जी भी इस बात पर अड़े रहे कि परमहंस जी माँ काली पर तलवार से वार करें और तलवार तोतापुरी जी ही उन्हें ला कर दें। दरअसल इस आदेश के पीछे का असल उद्देश्य ये था कि परमहंस जी माँ काली की भक्ति में डूबकर कहीं ना कहीं अपना ज्ञान खोते जा रहे थे। उन्होंने माँ काली के अतिरिक्त कोई भी नज़र नहीं आता था। हर समय ध्यान में रहने के कारण परमहंस जी अपनी जागरूकता खोने लगे थे। इसी जागरूकता को पुनः परमहंस जी में जगाने के लिए तोतापुरी जी ने ऐसा खेल रचाया। जब अगली बार परमहंस जी ज्ञान देने के लिए तोतापुरी जी के साथ बैठे, तब उन्होंने फिर से ध्यान लगाया और उन्हें माँ के दर्शन हुए और वह पुनः उनकी छवि में खोने लगे। तब तोतापुरी जी ने ध्यान केंद्रित करने वाले स्थान यानी कि उनके मस्तक के पास में एक बड़े कांच के टुकड़े से चीर दिया। जब परमहंस जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने तलवार उठाकर माँ काली की परछाई पर तलवार चला दी। इससे माँ काली के आशीर्वाद से रामकृष्ण परमहंस जी की जागरूकता उनके भीतर पुनः लौट आई और वह रामकृष्ण से तब जाकर रामकृष्ण परमहंस बने। तो ये थी माँ काली और उनके भक्त रामकृष्ण परमहंस की कथा। दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। आप सभी को हमारी कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई तो इसे एक लाइक कीजिए। अपने दोस्तों और अपने परिवार में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वह लोग भी इस कहानी का लुत्फ़ उठा पाए। और दोस्तों, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप कहानियों को सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए। जय माता दी। धन्यवाद।